बावक़ार उलमाए किराम, मद्दाहान खैरुल नाम, अजीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना अख्तर परवाज़ नईमी साहब क़िबला, आइम्मा मसाजिद, मुअज़्ज़ज़ सामिन इस्लाम, पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ निज़ामल वजूद वख्तरा माहियातिल अशियाए बिमुक़्तज़ल जूद वंशा बिक़ुदरती अनवाइल जवाहिरिल अक़लिया वाफ़ादा बिरहमती अजरामिल फ़ल्किया वस्सलातु वस्सलामु अला ज़वातिल अनफुसिल क़ुदसिया अल-मुनज़्ज़हतु अनिल क़ुदूरातिल इंसिया खुसूसन अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद साहिबिल आयाति वल मुअज़्ज़ज़ात व अला आलिहि व अस्हाबित ताबईन लिल हुज्जति वल बय्यिनात। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा मन अतानी फ़क़द दख़लल जन्नह व मन असा फ़क़द अबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ मारूज़ से पहले अपने मख़सूस अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े पूरा मजमा जी लगा करके अल्लाहुम्मा। अख्तर परवाज़ नईमी साहब ने मनक़बत मखदूम पाक पढ़ा, आपने सुना या नहीं सुना है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मैं बहुत कम नात ख़्वाह हैं जिनसे मैं सुनने का ख्वाहिशमंद होता हूँ, और ख़ासकर आज तो हालात इतने ख़राब हो गए हैं ना अहले सुन्नत पर, हमारे स्टेज कहाँ पहुँच गए वो हम में से हर एक स्टेज पर बैठने वाला जानता है। और मैं काबिल मुबारकबाद भी हैं अख्तर परवाज़ नईमी, और मैं फ़ख्र भी किया करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है अहले सुन्नत में ऐसे नात ख़्वाह मौजूद है। बात ये नहीं, जो आलिम आप बाअमल भी हैं, समझ रहे, पढ़े लिखे नात ख़्वाह, वरना आज तो सिर्फ लोग आवाज़ के धुन पर झूमने वाले। तो जब ऐसा बंदा पढ़े ना तो फिर मुंह से खोलना चाहिए और कुछ बोलना चाहिए। है बात ये नहीं, ये आपकी तबीयत खुश करने के लिए नहीं, बल्कि मखदूम पाक की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर है। और मैं एक बात बता दूं, ये हमारे यंगस्टर्स का जज्बा है, मेहनतें हैं, काफी महीनों से इन्होंने इस जलसे की तैयारी की। है बात ये नहीं, मुझे खबर मिली तकरीबन ये जो जलसा जिन्होंने सजाया है ना, इन जलसे सजाने वालों में से किसी की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं है। बात ये नहीं, अगर सच्ची ना हो तो आप मेरा गिरेबान पकड़े। है बात ये नहीं, सोचे हमारे कौम के नौजवानों ने समझा जरूरत को, लेकिन हमारे कौम के बड़ों ने आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ इस महफिल में तशरीफ लाना था। है बात ये नहीं, सारी महफिल सजाई गई थी। और मैं एक बात बता दूं, जानते हो अल्लामा इकबाल ने नौजवानों के लिए 100 साल पहले कहा था कि काबीरू जब बेदार होती है जवानी, काबीरू जब बेदार होती है जवानों में, अरे नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। आप परेशान मत हो, मैं उन यंगस्टर से कहना चाहूंगा, मजमा कम आया है तो आपके माथे पर शिकन नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने किसी दुनियादार के नाम की महफिल नहीं सजाई है, बल्कि आपने मालिक मुख्तार के नाम की महफिल। है बात ये नहीं, बंदा, मैं एक बात कहता हूं, इस जलसे में आओ और 6 घंटे बैठे रहो, 6 घंटे बैठे रहो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका जिस्म हाजिर हो और रूह ना हाजिर हो। है बात ये नहीं, और लेकिन बंदा इस जलसे में आए और 6 मिनट जिस्म और रूह की हाजिरी के साथ बैठ जाए, खुदा की कसम दुनिया और आखिरत दोनों सोनो। है बात या नहीं? क्यों? क्योंकि हम जिस रसूल के नाम की महफिल सजाते हैं ना, हमारा यकीन और ईमान कहता है कि कौनैन के वाली हमें सुनते भी और देखते भी। है बात ये नहीं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी यहाँ से ऐलान हो रहा था चंदे के लिए, है ना, इन यंगस्टर्स ने ये नहीं किया कि जलसे के लिए चंदा करते।
है बात ही नहीं। जलसे क्यों सजाने के लिए तो उन्होंने अपनी पाक कमाई पेश कर दी थी, लेकिन अगर यहाँ से चंदे का ऐलान हुआ तो खुदा के घर की तामीर के लिए हुआ। है बात ये नहीं, अल्लाह के घर की तामीर के लिए आपको आवाज दी गई है। मैं अपनी बातें शुरू करूं कबल उसके, जैसा मैं कहा करता हूं कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मैं जलसे और जुलूस किया करता हूं, लेकिन मैं आपको बहुत याद करता हूं, जब मुझे कहीं दुरूद पढ़वाना होता है ना तो मैं कहा करता हूं उस अंदाज में दुरूद पढ़ो जैसे कि बंगाल में पढ़ा करते हैं। है बात नहीं, वो झूम करके जरा अंदाज से पढ़े एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा, खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा न करें। अरे हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। और जानते हो दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं। वो मुस्तफ़ा करीम क्या खान क्या शान है कौनैन के वाली की। यंगस्टर्स आप सुने, आपने महफिल सजा ली, आपका काम हो गया। लोगों को जिसे बुलाना था वो इस महफिल में वही आएगा जिसके मुकद्दर का सितारा जगमगाना है बात या नहीं। हाँ, आपका काम महफिल सजाना था, इनाम देने वाली जात रब की है और मुस्तफ़ा की है बात या नहीं। आपने मजदूरी पूरी की है, आप घबराए नहीं, आप परेशान मत हो। अल्लाह आपके हौसलों को सलामत रखे, आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मैं कहा करता हूँ खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा न करें। अरे हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। अरे दरे रसूल पर ऐसा नहीं कभी देखा, दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा। अरे कोई सवाल करे और वो अता न करे, कोई सवाल करे और वो अता न करे। और बरोज़े हश्र बख्शिश की बात महशर में, बरोज़े हश्र यकीन देखें, बरोज़े हश्र बख्शिश की बात महशर में, बरोज़े हश्र बख्शिश की बात महशर में। कहा खुदा ने मेरा हबीब करे दूसरा न करे, कहा खुदा ने मेरा हबीब करे दूसरा न करे। मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी नमूने अमल है, दस्तूर अमल है, दस्तूर जिंदगी है, नमूना हयात है। जिंदगी अगर किसी की, मैं एक बात बता दूं, इंसान की फितरत है वो किसी ना किसी की नकल करता है बात ये नहीं। हर बंदा यहाँ जो महफिल में आए हैं वो किसी ना किसी को अपना आइडियल बनाए बैठे हैं, है बात ये नहीं। अभी हमारा यंगस्टर देखें, अभी IPL गुजरा है ना, सारे प्लेयर्स के नाम पता है बात ये नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना आइडियल ऐसा बनाया। मैं एक बात बता दूं, इंसान की फितरत होती है कि वो नकल करे, और आदत और फितरत में फर्क हुआ करता है। आदत लगाई भी जाती है और आदत छुड़ाई भी जाती है, आदत लग भी जाती है और आदत छूट भी जाती है, लेकिन फितरत जो होती है ना वो बदल नहीं सकती, है बात ये नहीं। मिसाल के तौर पर आग की फितरत जलाना है। अब अगर आप आग से गर्मी को खत्म कर देंगे तो आग का वजूद खत्म हो जाएगा। बर्फ की फितरत ठंडक है, अब अगर बर्फ से आपको ठंडक को अलग कर देंगे तो बर्फ का वजूद खत्म हो जाएगा। इसी तरह इंसान की फितरत है कि वो नकल करे, लेकिन नकल करो। अल्लाह ने फरमाया, वो रब जिसने लफ्ज़ कुल से कायनात की तख्लीक फरमाई, उसने फरमाया यकीनन तुम नकल करो, लेकिन नकल करने से पहले देख लो कि तुम किसकी नकल कर। क्या तुम जन्नत के मुसाफिर की नकल कर रहे हो या जहन्नम की तरफ जाने वाले की? क्यों? क्योंकि अगर तुमने जन्नत के मुसाफिर की नकल की तो उसके पीछे चल करके तुम्हारा भी जन्नत में जाना तय हो जाए, वरना जहन्नम के खौफनाक शोले हम सब का इंतजार करें। और नकल करने से पहले, किसी की कॉपी करने से पहले ये देख लो कि नकल उसकी करो जिसकी जिंदगी में कोई कमी ना हो, नकल उसकी करो जिसकी जिंदगी में कोई कजी ना हो, नकल उसकी करो जिसकी जिंदगी में कोई ऐब ना हो, नकल उसकी करो जिसकी जिंदगी में नशेबो फरास ना हो। इसीलिए तो रब ने इरशाद फरमाया, कमी वाली जिंदगी को
नशेबो फराज वाली जिंदगी को, सुबह और शाम के फर्क की जिंदगी को मत अपनाना। मैं एक बात बता दूं, इंसान अगर कोई छोटा सा बिजनेस करता है ना, मिसाल के तौर पर अगर वो पान की दुकान भी खोलेगा तो पहले उसके जहन में जाएगा कि प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना है, बात ही नहीं। और अगर उसने बगैर प्रॉफिट और लॉस सोचे हुए दुकान खोल दी तो वो दुकान बंद हो जाएगी, चाहे जितना अच्छा सजा ले। क्यों? क्योंकि आपका जो टारगेट और एम होता है ना, हमें सोचना होगा कि हमारा इस काम में फायदा क्या है, क्या नुकसान क्या है। तो नकल करो, लेकिन नकल करने से पहले देख लो, किसी की सुबह अच्छी है तो दोपहर खराब, किसी की दोपहर अच्छी है तो शाम खराब है, किसी की शाम अच्छी है तो रात खराब है, किसी की नाइट अच्छी है तो मिडनाइट खराब है। कोई मुकम्मल नहीं, लेकिन एक जिंदगी है जो कामिल भी है और मुकम्मल भी है, जिसकी जिंदगी में ना कोई कमी है ना कोई कजी है। इसीलिए तो रब ने इरशाद फरमाया, कमी वाली जिंदगी को, नशेबो फराज वाली जिंदगी को, सुबह और शाम के फर्क की जिंदगी को मत अपनाना, बल्कि अपनाना तो वो पाकीज़ा जिंदगी को अपनाओ। ये रब का मशवरा है, ये रब का हुक्म है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी। आज हमारा यंगस्टर्स ना जाने किन किन फजूल की जिंदगियों की पैरवी करता है, बात ये नहीं। जब हमारे लिए कौनैन के वाली की जिंदगी नमूने हयात है, दस्तूर हयात है। मैं एक बात बता दूं, अभी हज का मौका गुजरा ना, है ना, अल्लाह ने तौफीक बख्शी, हमारे भाइयों ने, हमारी कौम ने हज किए। मैं एक बात बता दूं, है ना, मैं अभी जब मस्जिद का ऐलान हो रहा था ना मस्जिद के हवाले से, तो मेरे जहन में उस एक वाकया आ गया। सुनेंगे आप? कहना खत्म कर दें तकरीर, थके हैं आप? बोल मैं रहा हूं, थके आप। मैं एक बात बता दूं, यकीनन हम कुछ भी हो जाए, लेकिन हम जिक्र मुस्तफा ना तो सुनाने से थकेंगे और ना अपना सुनने से थकेंगे, है बात ये नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कहा करता हूं, ये इज्जतें, ये अजमतें, ये रिफतें, ये बुलंदियां, ये उरूज, ये मकाम, ये मर्तबा, जो कुछ भी हमें मिला है सब कुछ नालैन मुस्तफा के सदक़े में मिला है, बात ये नहीं। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, अरे मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, अरे इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस रसूल के दामन करम से वाबस्ता हैं कि जिस रसूल के उम्मती बनने की ख्वाहिशें अंबिया किराम है, बात ये नहीं। मुझे एक वाकया याद आ गया मस्जिद के ऐलान के ताल्लुक से। मैं जब ये बातें हो रही थी ना, तो मैं एक बात बता दूं, इस्लाम की सल्तनत का एक बादशाह है जिसे दुनिया खलीफा हारून रशीद के नाम से जानती है। नाम सुना है आपने? खलीफा हारून रशीद। इनकी सल्तनत इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी बादशाह, जमीन के मालिक, इतनी बड़ी रियासत के मालिक थे कि इनके बारे में अपने नहीं बल्कि गैर यानी अंग्रेज हिस्टोरियन लिखता है कि खलीफा हारून रशीद की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि सूरज निकलता भी इसकी सल्तनत में था और डूबता भी इसकी सल्तनत में। सोचो, मुस्तफा के गुलाम, कभी रसूल के गुलामों की सल्तनत और हुकूमत इतनी बड़ी हुआ करती। और जानते हो खलीफा हारून रशीद के हवाले से एक वाकया मौजूद है कि खलीफा हारून रशीद की हालत ये थी, एक आदत ये थी कि जब खलीफा हारून रशीद किसी आसमान में किसी बादल के टुकड़े को देखता था ना, तो उस बादल के टुकड़े को मुखातब होकर के कहता था, ऐ बादल जहां मर्जी हो तू बरस, तू जहां बरसेगा मुस्तफा के गुलाम की हुकूमत वहां। सोचो, कभी रसूल के दौर के, कभी रसूल के गुलामों की हुकूमत। अब इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक एक रोज इसने इरादा किया कि मुझे खुदा का घर बनाना। क्या बनाना है? खुदा का, अपना घर नहीं, अल्लाह का घर, यानी मस्जिद बनाना है। अब खलीफा ने जब इरादा कर लिया कि मस्जिद बनाना है, तो जानते सिर्फ यहीं तक इरादा नहीं किया कि मस्जिद बनाना है, बल्कि ये शर्त भी लगा दी कि इस मस्जिद को तनहा मैं बनवाऊंगा। भाई अपने वक्त का बादशाह, इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह, उसने ऐलान कर दिया, मैं इस मस्जिद के तामीर में किसी से भी 1 रुपये 1 दिनार नहीं लूंगा, पूरी कमाई सारा खर्च मैं उठाऊंगा, क्योंकि ये खुदा के घर की तामीर है। अब जानते हो खलीफा हारून का ऐलान हो गया और मस्जिद की तामीर शुरू हो गई। अब मस्जिद बहुत शानदार मस्जिद बन करके तैयार हुई।
अब मस्जिद जब बन गई ना, बनने के बाद खलीफा हारून रशीद रात में सोया तो उसने ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखा कि अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में एक महल बना करके तैयार किया। क्यों? क्योंकि उसने जमीन पर खुदा का घर बनाया, अल्लाह ने बदले में उसे जन्नत में एक शानदार महल दिया। अब उस महल के ऊपर नेम प्लेट लगी थी जिस पर खलीफा हारून रशीद का नाम लगा था। लेकिन जानते हो, उस महल के बगल में एक महल और था जिस पर किसी दूसरे बंदे का नाम लिखा हुआ था। अब खलीफा हैरत में हो गया, यार यहाँ तो मेरा मामला था, चलो ठीक है, लेकिन इसका महल क्यों बना हुआ? अब खलीफा के जहन में सवाल पैदा हुआ, उसने सवाल किया, ये बताओ रिजवान जन्नत, ये जो महल है, इस महल में मैं दाखिल होना चाहता हूँ, ये बताओ ये किसका महल है? अब खलीफा ने ये बात कही ना, तो जवाब मिला, सुनो, ये तुम्हारी रियाया के एक मजदूर का महल, तुम्हारी रियाया में से गरीब मजदूर का महल है। उसने कहा ये मजदूर का महल है? कहा मजदूर का महल। क्या मैं इसके अंदर जाकर के चेक कर सकता हूँ? क्योंकि बादशाह था ना, उसके जहन में ये ख्याल आया कि जो फैसिलिटीज मेरे महल में है इसमें है या नहीं, इसे उतना शानदार तरीके से सजाया गया या नहीं गया। जवाब मिला, सुनो खलीफा, ये तुम्हारा महल नहीं है, लिहाजा तुम इसमें दाखिल नहीं हो सकते। उसने कहा रे मेरा महल नहीं है, लेकिन मेरी रियाया का तो महल है। कहा सुनो, वो सारी हुकूमत वहां तक थी जहां तक तुम थे, यहाँ तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी, यहाँ तो उसके बगैर तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती। अब खलीफा ये सब देख रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। आंख खुली, बहुत परेशान, बहुत हैरत में, यार ऐसा क्या हुआ? मैंने तो ऐलान किया था कि तन्हा मुझे मस्जिद बनाना है, आखिर उस गरीब इंसान ने क्या कर दिया जो उसका अल्लाह ने घर दे दिया? अल्लाह ने उसे जन्नत में इतना शानदार महल बना करके दे दिया। ये सोच ही रहा था, और सोचते सोचते उसने अपने वज़रा को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके सुबह कहा कि सुनो, जाओ इस नाम के मजदूर को बुला करके लाओ। अब जानते हैं, अगर हमारे और आपके घर पे के दरवाजे पर हुकूमत 2-4 पुलिस वालों को भेज दे तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है बात ये नहीं? अगर दरवाजा खटखट, साहब मैंने कुछ नहीं किया, है ना? अब उधर बादशाह वक्त ने फौजियों को भेजा था, जाओ उसे बुला करके लाओ। वो गरीब किस मजदूर था, उसकी तो दिल की धड़कन बढ़ गई कि बादशाह याद कर रहे हैं, बादशाह मेरा बादशाह को मुझसे क्या कहा, मुझ हकीर फकीर को बादशाह की क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने बुलाया? कहा नहीं, बादशाह का हुक्म है, तुम्हें पहुंचना है। अब जानते हो उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी, लेकिन क्या करे, कोई और दूसरा चारा भी नहीं था। मामला भी बस इतना था कि पहुंचना है, कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरन ना चाहते हुए बादशाह के दरबार में पहुंचा। अब बादशाह की निगाहें जब उस पर पड़ी ना, तो उसने कहा यही है, कहा तमाम पूरे दरबार को खाली कर, तखलिया, इस दरबार में सिर्फ मैं हूंगा और ये मजदूर होगा। अब तो धड़कन और बढ़ गई, अब अकेले में बादशाह न जाने क्या करेंगे मेरा, अब तो जान की अमान चाहते हैं। अब उस मजदूर की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बादशाह का जब ये तेवर देखता है कि दरबार को खाली कर दिया जाए, दरबार को खाली कर दिया जाता है। अब अकेला बादशाह के सामने वो गरीब मजदूर खड़ा है। बादशाह है वक्त कहता है, सुनो मैं तुमसे एक बात पूछूं, बताओगे? कहा हजरत आप जो पूछेंगे साहब सब कुछ बता देंगे, आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे खलीफा हैं, हुजूर हुक्म करें। कहा बताना सच पड़ेगा। कहा सब कुछ सच सच बता देंगे, लेकिन आप सवाल करें। कहा अच्छा बताओ, तुमने क्या अमल किया, क्या नेक अमल किया, क्या अच्छा अमल किया कि रब ने तुम्हें जन्नत में महल दिया? अब जब ये जुमले उसने सुने ना कि और बादशाह के जुमले किसी आम इंसान के नहीं, तो उसकी आंखों में अश्क जारी हो गए, रब का इतना ही ना। अब तो वो हैरत में पड़ गया, लेकिन उसने कहा बादशाह मैं बता तो दूंगा, लेकिन आपसे जान की अमान चाहता, क्योंकि जानते हैं बादशाहों का मामला ऐसा था कि मिनट में गर्दनें साफ हो जाया करती थी। उसने पहले अपनी जान की अमान चाहिए कि सुनिए बादशाह मैं बता दूंगा सच सच, लेकिन मुझे अपनी जान की अमान चाहिए। बादशाह ने कहा चलो तुम्हें माफ किया, तुम्हारी जान की अमान, लेकिन बताओ तुमने किया क्या था? कहा हुजूर जिस वक्त आपने ऐलान किया था कि मुझे खुदा के घर की तामीर करनी है, मुझे मस्जिद बनानी है, तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी कि मैं भी मस्जिद में कुछ हिस्सा तकसीम करूं, मैं भी उस मस्जिद में कुछ शिरकत कर लूं, कुछ अपनी पाक कमाई से लगा दूं। लेकिन बादशाह आपका हुक्म ये था कि इस मस्जिद में किसी का एक दिनार नहीं लगेगा, किसी का एक ईंट नहीं लगेगा। बादशाह आपने मना कर फरमा दिया था, अब आपके हुक्म की उदूली कौन कर सकता था? लेकिन बादशाह वक्त मेरे दिल में ख्वाहिश ये थी, मैं करता ये था
कि मैं 7 दिन मजदूरी करूं हफ्ते में, मैं 6 दिन की मजदूरी अपने घर वालों पर खर्च करता था। 1 दिन की मजदूरी जो मुझे मिलती थी, उस मेहनताना के बदले में मैं चंद ईंटें लेकर के अपने घर लौटता था। और जब रात में अंधेरा छा जाता था, लोग सो जाया करते थे और अपने घरों में लौट जाया करते थे। उस अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैं वहां पहुंचता था जहां खुदा का घर बन रहा होता था, और जहां ईंटें उस खुदा के घर को तामीर करने के लिए ईंटें रखी रहती थी, उन ईंटों में मैं अपनी ईंटें मिला दिया करता था, ताकि मेरी ईंटें और मेरी पाक कमाई का कुछ हिस्सा उसमें। अब बादशाह ने जब ये जुमले सुने ना, तो उसके आंखों से अश्क जारी हो गए। अर्ज कर रब्बे कदीर की बारगाह में तौबा और इस्तगफार किया और कहा, जाओ तुम्हारे चंद ईंटों का बदला रब ने तुम्हें एक महल देकर के। तो अगर आज आपको मस्जिद के तामीर के लिए आवाज दी गई है ना, तो रकम मत देखो, बल्कि अपने दिल का जज्बा देखो। अल्लाह ने अपने आप को जो भी पाक कमाई से दिया, खुदा के घर की तामीर के लिए हिस्सा लें और इन यंगस्टर्स, इन नौजवानों का हौसला बढ़ाएं। हमारी माए बहनें इस महफिल में, हमें एक बात बता दूं, जानते हो हम दावा करते हैं ना कनीज़े ज़ैनब और कनीज़े ज़हरा होने का, है या नहीं? लेकिन मुस्तफ़ा की गुलामों कनीज़े फातिमा बनने का दावा करने वालों, देखो कनीज़े फातिमा बनने से पहले फातिमा है कौन? जानते हो? अल्लाह के रसूल की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक एराबी आया। कहां से आया? गांव से, देहात से आया, और आकर के उसने क्या किया? कौनैन के वाली के हाथ पर ईमान लाया, मुस्तफ़ा करीम के हाथों पर ईमान लाया। और ईमान लाने के बाद मुस्तफ़ा करीम तो वो है ना जो दिलों का हाल जानते हैं, मुस्तफ़ा करीम ने उसके चेहरे को देख लिया था। अब जब ईमान लाया, ईमान लाने के बाद कौनैन के वाली ने हज़रत सलमान फारसी को आवाज दी और कहा, सलमान ये नौ मुसलमान है, ये मेरा मेहमान है, ये भूखा है, ये भूखा है। सहाबा में से कोई मौजूद है जो इसको खाना खिला दे? लेकिन मुस्तफ़ा के गुलामों, वो दौर इस्लाम की गुर्बत का दौर, तब तो घरों में इतना राशन और पानी नहीं हुआ करता था। उन लोगों में से कोई ऐसा नहीं था जो ये कह सकता था, उसके पास इतनी उसत नहीं थी कि वो उस मेहमान की मेहमान नवाजी कर सके। अब जानते हैं, जब ये सलमान फारसी ने देखा, कहा हुजूर यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है जो उनकी मेहमान नवाजी कर सके। तो जानते हो हजरत सलमान फारसी उस मेहमान का हाथ पकड़ते हैं और मदीने की गलियों का रुख करते हैं, और मदीने की गलियों का रुख करते हुए सदाएं लगाते हैं कि ये नौ मुसलमान है, रसूलुल्लाह का मेहमान है, कोई है जो इसको खाना खिला दे, कोई है जो इस रसूलुल्लाह के मेहमान को खाना खिला दे। ये आवाज दे रहे हैं, सदाएं लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से लब्बैक की सदाएं नहीं आ रही। लोग खामोश हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास अपने पेट भरने का इंतजाम नहीं था। ये इस्लाम के गुर्बत की कहानी थी। लेकिन दोस्तों, जब जानते हो यही सदाएं लगाते हुए हजरत सलमान फारसी का गुजर हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर के पास से होता है, तो जानते हो जब आवाज खातून जन्नत के कानों से टकराती है, शहजादी रसूल के कानों के पर्दों से टकराती है कि है जो इस नौ मुसलमान को खाना खिला दे, ये नौ मुसलमान है, रसूलुल्लाह का मेहमान। हजरत फातिमा ज़हरा फौरन दरवाजे की ओट पर पहुंचती हैं और ओट पर पहुंच करके आवाज देती, चचा सलमान। लेकिन ये सदाएं लगाते हुए हजरत सलमान फारसी आगे निकल गए थे। अब दरवाजे पर जब ये सदाएं, हजरत सलमान फारसी की सदाएं हजरत बीबी फातिमा ज़हरा के कानों में पड़ी थी, अब इन आवाज का जवाब जब हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दिया, तो फौरन पलट करके हजरत सलमान देखते कौन आवाज दे रहा है। अब देखा क्या कि खातून जन्नत पुकार रही, रसूल की शहजादी पुकार रही, अर्ज करते हैं, बेटी क्या बात है? हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती, चचा सलमान मेरे पास भी घर में कुछ खाने को नहीं, मेरे पास भी घर में कुछ पेश करने को नहीं है, लेकिन चचा सलमान ये मेरे बाबा का मेहमान, ये नौ मुसलमान है, रसूलुल्लाह का मेहमान है, घर में मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास ये चादर है, इस चादर को ले जाएं और फशमून यहूदी की दुकान पर जाएं, वहां उसकी मोदी खाने की दुकान है, उसके किराने की दुकान है, आप वहां जाएं, इस चादर को गिरवी रख दें और इस चादर को रख करके बदले में आटा ले आए और उस आटे को ला करके मुझे दें, ताकि मैं रसूलुल्लाह के मेहमान की मेहमान नवाजी कर सकूं। हमारी माए बहनें देखें हजरत फातिमा ज़हरा का कैरेक्टर और किरदार।
अब जानते हो हजरत सलमान जब ये जुमले सुनते हैं ना तो उनकी आंखों से अश्क जारी हो रहे हैं, लेकिन शहजादी का हुक्म है, फौरन वो चादर लेते हैं और वो चादर लेकर के शमून यहूदी की दुकान पर पहुंचते हैं। शमून यहूदी की दुकान पर और लोग होते हैं, उनको सौदा देने के बाद जब शमून यहूदी हजरत सलमान की तरफ मुखातब होता, कहता क्या बात है? हजरत सलमान कहते हैं ये चादर रख लो और मुझे आटा दे दो। अब हजरत सलमान का चेहरा जो मुरझाया हुआ था, शमून कहता है सलमान मैं चादर तो रख लूंगा, आटा तो दे दूंगा, लेकिन ये बताओ ये चादर किसकी? ये चादर किसकी है? अब हजरत सलमान अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाते हैं, अब उनकी आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं और फरमाते हैं अरे शमून सुन, ये चादर उसकी है जो सैयदे कायनात, ये चादर उसकी है जो जन्नती औरतों की सरदार है, ये चादर उसकी है जो शहजादे कौनैन सरवरे कौनैन। अब जब शमून ये जुमले सुनता है ना कि ये चादर हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा की है, तो जानते हो शमून कहता है सलमान मैं भी अपनी किताब का हाफिज हूं, मैं भी अपनी किताब तौरेत का आलिम हूँ, मैंने तौरेत में पढ़ा है कि आखिरी पैगंबर की शहजादी, आखिरी पैगंबर की मेहमान नवाजी का आलम यह होगा कि उसके बेटी के घर पर जब मेहमान पहुंचेगा तो उसके मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए वो अपनी चादर एक यहूदी की दुकान पर भेज करके बदले में उसे आटा मंगवाएगी। अरे सलमान मुझे क्या पता था, जिस चादर का जिक्र और जिस यहूदी का जिक्र मेरी किताब में है वो यहूदी कोई और नहीं बल्कि शमून है। अरे सलमान सुन, चादर भी ले जा और आटा भी ले जा और शमून को भी ले। ऐसे दीन फैला, ऐसे दीन फैला, ऐसे मजहब फैला। आज कोई अगर कह देता है हमसे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत समझ में आता है बात ये नहीं। मुस्तफा के गुलामों सुनो, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि हम उस रसूल के दामने करम से वाबस्ता है जिस रसूल ने उस दौर में बेटी को रहमत बताया है कि जिस दौर का मामला ये था कि जहां बेटी पैदा होती थी लोग उसे जिंदा दफन कर दिया। जिस दौर का माहौल ये था कि जहां बाप के मरने के बाद माँ को ले जाकर के लोग मंडियों में बेच दिया करते थे, जहां औरत को सिर्फ हवस मिटाने का सामान समझा जाता। आज हमारी माओ बहनों को बहुत तकलीफ है यार, इस्लाम में तो पर्दे का हुक्म, इस्लाम में तो बेहिजाब ना जाने का हुक्म है कि हम बाजार और मार्केट ना फिरें। मैं कहना चाहूंगा अपनी बहू बेटियों से, जो इज्जतें तुम्हें दामने इस्लाम में मिली है ना, दुनिया के किसी मजहब और कल्चर में नहीं मिली। बातें निकल आएंगी तो बहुत लंबी हो जाएंगी। मैं एक बात बताऊं, सुनेंगे आप? तकरीर खत्म कर दूं। एक आखिरी बात, जानते हो हजरत सासा नाम सुना है आपने? ये अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी हजरत सासा ईमान लाते हैं। ईमान लाने के बाद एक रोज कौनैन के वाली की बारगाह में बैठे हुए हैं। अब बैठे जहन में एक सवाल आ गया, हुजूर एक सवाल है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं बताओ क्या बात है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बताएं वो अमल जो हमने अय्याम जाहिलियत में किए, वो अमल जो हमने हालत कुफ्र में किए हैं उसका भी कुछ हमें अजर मिलेगा, उसका भी हमें कुछ सवाब मिलेगा? अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, कौनैन के वाली फरमाते हैं अच्छा सासा बताओ तुमने किया किया तुम्हारा वो नेक अमल किया, तुमने कौन सा नेक अच्छा काम किया अय्याम जाहिलियत? कहा हुजूर एक रोज मैं अपने ऊँटों के साथ था, अचानक तूफान आता है और रेगिस्तान में जो तूफान आता है ना उस वो जब अंधड़ चलती है तो उस तूफान इतना खराब होता है कि बंदे को दूर कुछ नजर नहीं आता, वो रेते उड़ रही होती। अर्ज करते हैं हजरत एक रोज तूफान आया होता है और मेरे साथ 3 ऊँट रहे होते हैं, एक पर मैं सवार हूँ और 2 मेरे साथ ऊँट रहते हैं, मेरे ऊँट हैं वो। हुजूर अब उस तूफान में वो ऊँट गुम हो जाते हैं, उस तूफान ने उन ऊँटों का रुख बदल दिया होता है। हुजूर जिस ऊँट पर मैं सवार था वो तो मेरे साथ था, लेकिन बाकी 2 ऊँट खो जाते हैं। अब मैं अपने खोए हुए ऊँटों को तलाश करते करते जंगल चला जाता हूँ और जंगल क्रॉस करके मैं एक ऐसी आबादी में पहुंचता हूँ। अब मैं जब उस आबादी में पहुंचता हूँ तो मैं देखता क्या हूँ कि मेरे दोनों ऊँट वहां बंधे हुए, किसी के दरवाजे पर मेरे दोनों ऊँट बंधे हुए। वहां एक शख्स बुढ़ा बैठा होता है, ज़ईफ उम्र है। मैंने उस शख्स से कहा कि बाबा ये जो ऊँट है ना ये मेरा ऊँट।
उसने कहा तुम्हारा ऊँट? कहा हाँ ये मेरा ऊँट है, तूफान से गुम हो गया था, यहाँ आ गया है, ये मेरा ऊँट है। उसने कहा ये ऐसे घूमते हुए आ गया था, मैंने इसलिए बांध लिया था। अच्छा ये तुम्हारा ऊँट है तो तुम ले लो। लेकिन जानते ये बातें चल रही थी कि उस ज़ईफ इंसान ने अपने घर से पानी और खजूर मंगवाया होता है। हजरत सासा पानी पीते हैं, खजूर खाते हैं और बातों का सिलसिला चल रहा होता है कि अचानक घर से रोने की आवाज आती है। अब जब घर से रोने की आवाज आती है, कोई बच्चा नौमौलूद ऐसा लगता है पैदा हुआ और वो रोया। अब जब उसकी आवाज उस ज़ईफ के कान में टकराती है, फौरन आवाज दे करके पूछता है बताओ लड़का है या लड़की? अब हजरत सासा उसके चेहरे को देखते हैं और एक सवाल करते हैं, अच्छा बाबा बताइए अगर लड़का होगा तो क्या करेंगे और लड़की होगी तो क्या? क्योंकि लड़का होना और लड़की होना, पैदा होना, ये इंसान के बस का तो नहीं है ना। अब हजरत सासा सवाल करते हैं कि बताओ अगर बेटा हुआ तो क्या करेंगे, बेटी हुई तो क्या करेंगे? वो जवाब देता है अगर बेटा हुआ तो खानदान की इज्जत बढ़ाएगा, और बेटी हुई तो हो सकता है उसकी वजह से रुसवा होना पड़े। कहा बेटी हुई तो अभी जिंदा दफन कर दूंगा। अब हजरत सासा हैरत में पड़ जाते हैं कि अच्छा आप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देंगे? कहा हाँ, मुझे आगे जाकर के रुसवा थोड़ा ही नहीं होना, अगर वो बेटी हुई तो अभी जिंदा दफन कर दूंगा। हजरत सासा कहती हैं अच्छा खबर। अब हजरत सासा की धड़कन बढ़ी हुई है, चाहा था कि चले जाए, लेकिन अब ये तजस्सुस होता है कि अंदर पैदा होने वाला कौन है। पता करते हैं, आवाज आती है कि नहीं लड़का नहीं है बल्कि बेटी। अब हजरत सासा की धड़कन बढ़ गई। कहा अच्छा सुने आप दफन कर देंगे? कहा यकीनन दफन कर दूंगा। कहा अच्छा बताइए कि आप बेचिएगा इस नौमौलूद बच्ची को, क्या आप बेच देंगे? कहा हाँ बेच देंगे। क्या कीमत है? कहा बताओ तुम कितना दो? हजरत सासा से वो ज़ईफ इंसान सवाल करता है बताओ बेटी वो जो बेचेंगे उसका बदला तुम क्या दोगे, तुम क्या दोगे? हजरत सासा कहते हैं कि सुनो ये जो दोनों ऊँट है ना ये मेरे हैं, मैं आपको दे दूं। ये दोनों ऊँट जिनकी तलाश में मैंने इतना लंबा सफर किया, ये कीमती ऊँट आपके हवाले कर दूंगा और मुझे बेटी दे दीजिए। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 ऊँट नहीं लगेंगे बल्कि जिस ऊँट पर तुम सवार हो ना ये भी लूं। अब सोचो उसकी डिमांड देखो। हजरत सासा कहते हैं कि ठीक है मैं ये भी ऊँट दे दूंगा, लेकिन आप किसी आदमी को मेरे साथ भेजिए ताकि मैं सवारी से अपने वतन तक पहुंचूं और उसे इसका ऊँट को हवाले करूं, वो लेकर के आपके साथ आए। उसने कहा ठीक है मेरा आदमी तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें ऊँट देना होगा। अब हजरत सासा उस 3 ऊँट के बदले में उस बेटी को लेकर के आते हैं और बेटी को अपने घर में पालते हैं। वो बेटी जो है हजरत सासा से बहुत प्यार करती है, लेकिन हजरत सासा को इस काम से इतना सुकून और इतनी कल्बी राहत मिलती है कि अब वो तलाश किया करते कि किस कबीले में बेटी को जिंदा दफन किया जाता है, वहां पहुंचते और बदले में उन्हें ऊँट दे दिया करते और उनसे बेटियां ले लिया करते थे। इस तरह हजरत सासा ने तकरीबन 360 बेटियों की परवरिश। अब ये जब अपनी बातें कौनैन के वाली की आंखों बता रहे थे ना मुस्तफा करीम के, तो मौर्रिख लिखता है कि कौनैन के वाली की दाढ़ी मुबारक रेशे मुबारक तर हो गए, मुस्तफा करीम की आंखों से चश्मे जारी है। अब हजरत सासा पूछते हैं हुजूर बताएं मुझे अजर क्या मिला है? कौनैन के वाली फरमाते हैं अरे सुनो